ऋतुओं के इस बदलते संधिकाल में जब हवाओं में ठंडक का स्पर्श घुलने लगता है और प्रकृति अपने भीतर नई ऊर्जा का संचार करती है, तब भारत की धरती पर एक दिव्य पर्व का आगमन होता है, शारदीय नवरात्र। ये शक्ति की साधना का समय है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा मां आदिशक्ति के चरणों में नतमस्तक होकर साधकों को उनके स्वरूप का दर्शन कराती है। वही नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, चैत्र और आश्विन माह में। चैत्र नवरात्रि तब आती है जब सर्दी से गर्मी का परिवर्तन होता है और शारदीय नवरात्रि तब जब वर्षा से शीत ऋतु का आगमन होता है। ये वही काल है जब प्रकृति का संतुलन बदलता है और ऊर्जा का प्रवाह तीव्र हो जाता है। इसी ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए साधक शक्ति स्वरूपिणी मां जगदम्बा की उपासना करते हैं। माना जाता है कि इन दिनों में साधना, पूजन और तपस्या का फल अनंत गुणा बढ़ जाता है। शिव पुराण और योगिनी तंत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि नवरात्रि साधना का सबसे उपयुक्त समय है। वहीं साल में 2 गुप्त नवरात्रियां भी आती हैं, जिनका उल्लेख महानिर्वाण तंत्र और शक्ति संगम तंत्र में मिलता है। इन गुप्त नवरात्रियों में साधक 10 महाविद्याओं जैसे काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की पूजा करता है। कालिका पुराण और रुद्र यामल तंत्र के अनुसार ये पूजन विशेष रूप से तांत्रिकों, अघोरियों और योगियों के लिए होता है, जबकि गृहस्थ लोग चैत्र और आश्विन माह की नवरात्रियों में माता की आराधना करते हैं, जिससे उन्हें सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती के अनुसार मां दुर्गा के 9 स्वरूप केवल देवी के रूप नहीं हैं, बल्कि सृष्टि के अलग अलग पहलुओं के प्रतीक भी हैं। साथ ही ये स्वरूप नवग्रहों को नियंत्रित भी करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण और लघु पराशरी संहिता में लिखा है कि नवरात्रि पूजन से नवग्रह दोष शांत होते हैं और ग्रहों का संतुलन जीवन में शुभता लाता है। इसी तरह सांख्यायन तंत्र और वेदों में उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की रचना 9 प्रमुख शक्तियों से हुई, जैसे पृथ्वी स्थायित्व का प्रतीक है, जल संवेदनशीलता का, अग्नि ऊर्जा का, वायु गति का, आकाश अनंतता का, मन विचार का, बुद्धि निर्णय का, अहंकार पहचान का और आत्मा चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि मां दुर्गा के प्रत्येक स्वरूप इन तत्वों और ग्रहों से गहराई से जुड़े होते हैं। शैलपुत्री चंद्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं, ब्रह्मचारिणी मंगल की अधिष्ठात्री हैं, चंद्र घंटा शुक्र से जुड़ी हैं, कुष्मांडा सूर्य की ऊर्जा को साधती हैं, स्कंद माता बुध का संतुलन करती हैं, कात्यायनी गुरु की संरक्षिका हैं, कालरात्रि शनि को नियंत्रित करती हैं, महागौरी राहु का शमन करती हैं और सिद्धिदात्री केतु को साधने वाली देवी हैं। इस प्रकार नवदुर्गा की उपासना केवल भक्ति का भाव नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन की साधना है, जो साधक को जीवन के हर स्तर पर शक्ति और शुभ फल प्रदान करती है। इसके अलावा श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन है कि नवरात्रि की साधना करने वालों को 9 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये हैं शक्ति, भक्ति, ज्ञान, साहस, संयम, करुणा, धैर्य, निर्भयता और मोक्ष। यही वे 9 आध्यात्मिक ऊर्जा हैं जो साधक के जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र भी मानता है कि नवरात्रि के समय साधना और पूजन से व्यक्ति का मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन अद्भुत रूप से बढ़ता है। साधक के भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है, जो उसे हर बाधा और चुनौती पर विजय दिलाती है। अब गौरतलब है कि नवरात्रि वो दैवीय अवसर है जब साधक स्वयं को मां आदिशक्ति की शरण में समर्पित करता है। ऐसे में जब भक्ति शक्ति में बदल जाती है तो साधक स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंश अनुभव करता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।